नल सरोवर में पक्षियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी भारत यात्रा पहुंची है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो कि पक्षियों की एक अलग ही दुनिया है, जहां पर देश विदेश से अनेक पक्षी आते हैं, रुकते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते हैं। ऐसे में आपको दिखाई दे जाएगा कि विश्व के कौन कौन से देशों से यहाँ पे पक्षी आते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत का जो हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और अनेक जो देश है वहाँ से अलग अलग प्रकार के पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं यहाँ पर आते हैं। तो ये एक अलग ही आनंद दे जाता है, अलग अलग पक्षियों को देखना और उनके आनंद को देखना, और वापस से एक समय के बाद वापस चले जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर यह नल सरोवर बर्ड सेंचुरी नाव वापस आती हुई मेन रोड से लगभग 400 मीटर की दूरी पर शुरू होती है। इन पक्षियों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कितने सारे पक्षी हैं, इसमें भी अलग अलग प्रकार के आवाज़ें आ रही है। मेन एंट्रेंस के लगभग दाईं ओर राइट साइड में आपको टिकट विंडो नज़र आ जाएगी। वहाँ से आप 40 रुपये के हिसाब से टिकट ले सकते हैं। और हाँ, टाइम का खासा ध्यान रखें, क्योंकि 5 बजे के बाद यह सेंचुरी बंद हो जाती है। इसका जो एरिया है आप देख सकते हो, 12,000 हेक्टेयर्स। अब ये सब पक्षी के नाम है जो यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है लो, मीडियम, हाई, और इसी प्रकार से लो, मीडियम, हाई, और क्या क्या हमारी प्रकृति को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं, सबके बारे में बहुत ही अच्छे से इस मैप बोर्ड है। जब अंदर आप चाहेंगे तो नाव में बैठने के लिए व्यक्ति के हिसाब से 300, 2 व्यक्ति का 500, 800, 1200, 1500, 1800। महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद आखिरकार हम अंदर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ में। ऐसा लग रहा है कि पक्षी भी हमारे ही इंतजार में बैठे हुए हैं। तो आखिरकार हम अंदर आ चुके हैं। हालांकि 5 बजे का उन्होंने टाइम बोला था, 5:15 बज चुके थे, और बहुत मुश्किल से उनको समझाना पड़ा, क्योंकि हमारा उद्देश्य अच्छा है, रास्ता भी अच्छा है, और अच्छे काम के लिए निकले हैं। इस कारण से हमने ऊपर बात की, उन्होंने कोई नंबर दिया था हमें, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर जल्दी निकल जाना। तो आखिरकार हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आपको ऐसा बहुत लंबा ट्रैक नज़र आएगा, सीधा सीधा, और ये बाहर आपको पीछे गेट नज़र आएगा। तो इस प्रकार से गेट के अंदर एंट्री ले चुके हैं, और ये पूरा क्षेत्र रिजर्व है। आपको ये देखिए, ये पूरा नज़र आएगा, और यहीं पे ही विश्व के सभी देशों से पक्षी आते हैं। एक समय रहता है, हालांकि कुछ पक्षी आपको दिखाई दे जाएंगे जो अपने देश के हैं या विदेश के, वहाँ अभी कुछ दूरी पर ही बैठे थे। देख पा रहे होंगे तो आपको दिखाई देंगे बहुत सारे पक्षी पास और दूर, दोनों साइड से। ये देखिए, ये वो उड़ रहे हैं सामने, क्योंकि धूप भी है। बर्ड सेंचुरी है तो आपको पक्षी नज़र आएंगे, अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। हालांकि इसके लिए कैमरा भी आपको स्पेशल वाला चाहिए। मोबाइल के कैमरे आपको ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करते, तो जितना हो सके उतना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
और अलग अलग पक्षी हैं। ये देखिए, ये जो बैठे हुए देखो सामने ही है, बहुत बड़ा पक्षी। ये दो प्रकार के पक्षी, एक उड़ गए और एक बैठे हुए, दोनों अलग अलग है। देखो ये उड़ रहे हैं। ये पक्षी बैठे हुए, कुछ उड़ते कुछ बैठे नजर आएंगे। सब बड़े बड़े पक्षी पूरे भरे हुए हैं, कुछ उड़ रहे हैं कुछ बैठे हैं। सब अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। आपको कुछ पानी पीते हुए, कुछ पानी से ठेलिया करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही शानदार कह सकते हैं हमारी किस्मत और आशीर्वाद भगवान का कह सकते हैं। ये देखिए पक्षी आपको हर जगह ना, ये अलग प्रकार के पक्षी हैं। तो आपको दूर दूर तक पक्षी नजर आएंगे। कुछ पक्षी देखिए, ये उड़ते हुए बड़े बड़े छोटे सब प्रकार के पक्षी। हालांकि अभी पानी इतना नहीं है और वो बैठे हुए हैं, कुछ उड़ रहे हैं। जून से निकले हैं, सोचो क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। अतिथि, अभी रुचिगृह, रेस्ट हाउस, कैफेटेरिया, वॉच टावर, ओपन थॉट थिएटर, बगीचा और दुनिया में नहीं, भारत में। देश घूमना है, बिना पैसे नहीं, जहाँ लगते वहाँ लगते हैं, जहाँ नहीं लगते तो अब क्या कर सकते हैं। सेकंड एंट्रेंस और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ चलो अंदर चलते हैं। पक्षियों की आवाज़ के साथ साथ आप गार्डन व अन्य लुत्फ उठा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है और उस प्रकार से आनंद उठा सकते हैं। पक्षियों के नाम है और इस प्रकार से इसको सजाया गया है। लगातार पेड़ों से आपको आवाज़ें सुनाई देगी पक्षियों की। ऐसा लगता है कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, पक्षियों की दुनिया में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार और एक अलग ही और आत्मीय आनंद का एहसास होते हुए, क्योंकि ये मौसम नहीं है इतने पक्षियों का, लेकिन अगर आप उस सीज़न में आएंगे तो आपको और ज़्यादा आनंद देगा। तो ठंड के समय में आप आएंगे तो आपको और ज़्यादा आनंद मिलेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य भी है, बहुत ही अच्छा इसको डेवलप किया गया है और रिजर्व जगह है बहुत ही अच्छे से। और छोटे छोटे रूम्स भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम्स है, टेंट लगाने के लिए भी व्यवस्था है, कि ऐसे लिखा गया है वहाँ पे। और सारे पक्षी है, एकदम शांति से पहुंचना पड़ेगा ताकि आपको कुछ अच्छा दिखा पाए। वैसे तो नाव में पर सवारी 300 रुपया लगता है, लेकिन फिर भी एक बार जानकारी ले ले। लेके जाते नाव में कहाँ तक लेके जाते? अच्छा, 200-250 300 ठीक है। घर से आपको नाव में लेके जाया जाता है, 15-20 मिनट घुमाया जाता है। क्योंकि मौसम इस प्रकार का है कि ज़्यादा पक्षी आपको नजर नहीं आएंगे।
जाड़े में मतलब ठंड में आते हैं पक्षी ज़्यादा। अभी कुछ कुछ पक्षी दिखाई देंगे जो आसपास के क्षेत्रों से आते हैं और कुछ विदेशों वाले भी नज़र आएंगे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पक्षी हैं और अभी भी बहुत सारे पक्षी आपको दिखाए जाएंगे पेड़ों पे और आसपास तालाब पे, सरोवर पे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। तो बहुत ही अच्छा है कि हम यहाँ पे आए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और नाव की अगर आप सवारी करेंगे तो 300 रुपये लगेगा और एंट्री फीस 40 रुपये है। क्योंकि आपको नेट पे 5:30 बजे का टाइम मिलेगा, लेकिन अभी 5 से 6 बजे तक के ये सुबह 5-6 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे यह बंद हो जाता है। वैसे 6:30 और 5:30 का टाइम दिया गया है, लेकिन अभी क्योंकि टाइम में परिवर्तन किया गया है और वही समझ के हम आए थे। लेकिन अच्छा हुआ, भैया से हमने रिक्वेस्ट किया तुमको आने दिया। इस प्रकार से इस जगह की खासियत है कि यहाँ पे विश्व के अनेक प्रांतों से, अनेक देशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे पक्षी आते हैं। आप चहचहाट सुन सकते हैं और इस प्रकार से हमारे देश की बहुत बड़ी यह खूबी है, गुजरात की कह सकते हैं, नड़ सरोवर बर्ड सेंचुरी। और जो एक तालाब रखा गया यहाँ के राजा के नाम के ऊपर रखा गया है ना, नड़ जो राजा थे उनके नाम पर रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे इसी प्रकार से एक नए अनुभव के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जगह के साथ में हमारी भारत यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। आपको हमारे भारत के बहुत सारे अच्छे जगहों पर लेके जाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। क्योंकि धूप का बहुत देखेंगे, आपको बहुत समय है, इस कारण से आप देख सकते हैं कि थोड़ी आपको कंडीशन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आपको देश की संस्कृति के बारे में और अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस मेहुल भारत यात्री के साथ में। जय हिंद, जय भारत।